क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए, वाहित मल नगर पालिका या नगरों का व्यर्थ जल है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में जैसे मलमूत्र, कूड़ा करकट या कुछ अन्य ठोस पदार्थ मिले होते हैं, ये सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो जब नगरों के बहते हुए जल में मलमूत्र मिला हो, कूड़ा करकट मिला हो, ठोस पदार्थ मिले हों, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये मिला हो तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। और वाहित मल हमारे जल स्रोतों में पहुंचकर उन्हें भी प्रदूषित कर देता है। यानी जैसे वाहित मल बहता हुआ आया नगरों से तो बड़ी बड़ी नदियों में गिरा दिया जाता है, नहरों में गिरा दिया जाता है, तो उन जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर देता है। अब उस प्रदूषित जल के उपयोग से मनुष्य सहित अन्य जंतुओं में भी कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अगर उस प्रदूषित जल का उपयोग मनुष्य करता है या कोई अन्य जंतु करता है तो वो भी रोगी हो जाता है, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जलीय जंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगते हैं। अब नदियों में बड़े बड़े से जीव जंतु रहते हैं, वो अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो मरने लगेंगे। क्यों ऑक्सीजन की कमी होगी? क्योंकि वाहित मल में अपशिष्ट पदार्थों के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यानी वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अब वो मिल गया पानी में तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से जो जल में जंतु रह रहे हैं वो मर सकते हैं। और ऐसे ही जानवर उस पानी को जो पिएगा, यानी जो जानवर उस पानी को पिएगा वाहित मल वाले को, तो उसको भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। यदि मनुष्य भी उस जल का यूज करेगा तो वो भी प्रभावित होगा। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे और नंबर मिल जाएगा।